मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण साधने में जुट गए हैं। इसी बीच वार्ड क्रमांक 63 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के उम्मीदवार एमएम यादव चुनावी मैदान में मजबूती से उतर चुके हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने एमएम यादव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिससे उनके समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र में एमएम यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया से बातचीत में एमएम यादव ने कहा कि नगर सेवक बनने के बाद वे वार्ड का चौमुखी विकास करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर भारतीय और मुस्लिम मतदाताओं का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वे पिछले 40 वर्षों से राजनीति और जनता की सेवा में सक्रिय है। अब देखना यह होगा कि वार्ड 63 की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यादव सर, आज बड़ी भव्य रैली आपने निकाली। हम सारे पत्रकार भी उसका कवरेज कर रहे थे। किस तरह का प्यार लोगों से मिल रहा है जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? सभी लोगों का आश्वासन बहुत बढ़िया आ रहा है। जब मैं गुफ्त करता हूँ तो मुझे आज तक कोई ऐसा लगा नहीं, महसूस नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सब मेरे ही साथ आ रहे हैं। समस्याओं की बात करें तो कुछ समस्याएं भी उभर के आ रही हैं आपके सामने कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। ज़्यादा करके समस्या एक ही चीज़ की आ रहा है जो मुझे दिख रहा है, और यही लोगों का समस्या है कि ब्यूटिफिकेशन और जो गंदगी भरी है। मेरा पहले से लक्ष्य इस पर चला, जहाँ भी जा रहे जिधर भी जा रहे कचरों का ढेर लगा हुआ है। मैं सबसे ज़्यादा लक्ष्य उसी पर फोकस करूँगा, और इसके बाद जो भी समस्या होगी लोगों का, वो मैं साथ में बैठकर लोगों से संपर्क करके जीतने के बाद लोगों के बीच में जाकर वो हल करूँगा। एनसीपी में जहां नवाब मलिक जैसे बड़े चेहरे यहां पे राउंड लगा रहे हैं, वहीं भाजपा में आशीष शेलार, तमाम विधायक, तमाम लोग आपके वार्ड में आ रहे हैं भाजपा का प्रचार करने। तो और भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता आपके यहाँ आने वाला है, या क्या कुछ चल रहा है मंथन आपका? आपको मैं बताऊं, मेरे यहाँ बड़ा नेता नवाब मलिक से बड़ा नेता तो मैंने किसी को समझा नहीं। जो आके गए और उनके आने से जो हमको रुझान मिल रहा है, लोगों के यहाँ से जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो रहा है। बाकी आपको मैं बता दूं, जो मेरी गणित है कि उत्तर भारतीय इस समय कहाँ है, तमाम उत्तर भारतीयों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि, और ये दावा कर रहा हूँ, मेरा दिल बोल रहा है कि कहीं किसी भी कोने में होगा उत्तर भारतीय, वो मुझे जरूर वोट करेगा इस बार। ये मैं संपूर्ण विश्वास करके चल रहा हूँ। और नवाब मलिक के आने की वजह से हमारे जो दोनों तरफ मुस्लिम बेल्ट हमारे भाई लोग बैठे हैं, वो भी एक अच्छा संदेश आ रहा है और अच्छा समर्थन मिल रहा है मेरे को। उत्तर भारतीय मत निर्णायक होंगे यहाँ पे लगभग आसपास के सारे वार्ड में। तो सच में आपको अंदर से क्या रुझान मिल रहा है उत्तर भारतीयों का? क्योंकि एमएम यादव आज से नहीं 40 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे जहाँ रहे। आज मान लीजिए आपने पार्टी चेंज किया है, लेकिन जो आपके लोग थे वो तो नहीं चेंज हुए हैं। बिल्कुल नहीं, सारे के सारे वही है जो उत्तर भारतीय बीजेपी में चले गए थे। आज मैं टिकट लेके अगर इस पार्टी से लड़ रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर भारतीय हमारे साथ कन्वर्ट होने हमारा साथ देंगे और हमारे साथ आ रहे हैं। जो कांग्रेसी थे और जो हमारे साथी थे वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन जो बीजेपी में चले गए थे वो भी हमारे साथ हैं। तो जीतने के बाद सर क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, किस तरह से वार्ड नंबर 63 का विकास कर पाएंगे? बहुत बढ़िया सुंदर विकास करूँगा। हमारे है कि मैदान है, प्ले ग्राउंड है। आपको मैं बताऊँ, 40 साल में हम भी नहीं बनवा पाए, कोई एमएलए और एमपी नहीं बना पाया। शायद ऐसा लगता है उस खड्डे का भरनी हम लोग करवाए थे, आगे का ब्यूटिफिकेशन हम ही करेंगे। जबकि उसकी इतनी बड़ी इमारत खंडहर हो गई है, खंडहर हो गई, करोड़ों रुपए नुकसान हो गया सरकार का, किसी काम का नहीं रहा। आज वहाँ इतनी गंदगी फैली है चारों आजू बाजू को। आप देख सकते हैं कि आप मीडिया को अगर दौड़ाएंगे तो दुनिया को दिखेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि इसको जो हमने गड्ढे का भरनी करवाया था, मट्टी डाल के और सारे लोगों को कचरा डाल के या जो भी करके, आज मुझे लगता है कि इसका ब्यूटिफिकेशन भी हमारे यहाँ से, हम लोगों के हाथ से होने वाला है। लगातार आपका जो चुनावी ग्राफ है जनता जनार्दन का, जो आपके
कार्यकर्ता हैं, देख रहा हूँ बढ़ोतरी होती चली जा रही है दिनों दिन। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखी आपके प्रोग्राम में, इसका क्या वजह है? का कारण यही है कि हम आपके साथ 40 साल जो लोगों से साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया हूँ, लोगों का साथ दिया हूँ, लोगों का साथ लिया हूँ। आपका हर दिन भीड़ बढ़ते ही जाएगी। अगर कल मैं पदयात्रा निकालूंगा शायद इससे भी और आगे बढ़ के जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि आपके वार्ड में एक अस्पताल की ज़रूरत है, एक स्कूल की ज़रूरत है? जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो भी ज़रूरत होगी लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का समस्या सुनेंगे, लोगों के साथ लोगों से बात करेंगे और उसके आधार पर ही हम बहुत सारा काम करेंगे। हमारा जो फंड आएगा वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये इस पार्टी से जीतूँगा ना तो बहुत कुछ वार्ड के लिए करवाऊँगा मैं। हाँ, सरकार भी आपकी है। सरकार भी हमारी है और सत्ता भी हमारी है। हमको कोई कमी नहीं रहेगा। नवाब मलिक के आशीर्वाद से, अजीत दादा पवार के आशीर्वाद से मुझे बहुत सहयोग मिलेगा। जो 1500 रुपया मिल रहा है लाड़की बहना, ये लाड़की बहना हमारे अजीत दादा पवार की देन है। जब उन्होंने वित्त मंत्री बना ये नियम निकाला, इसलिए हमको गर्व है उनके ऊपर कि शायद ये घड़ी हमारे लिए बड़ा लक्की साबित होगा। और अजीत दादा पवार का हाथ जिस बंदे के सर पे हो जाता है उसके साथ तकलीफ नहीं होता है। ये खानदानी रईस है, शरद पवार हो चाहे अजीत दादा पवार है, जिनके ऊपर साया उनका हो गया और जिनके ऊपर उनका हाथ पड़ गया वो इंसान बहुत कुछ करवा सकता है अपने एरिया के अंदर और बहुत कुछ कर सकता है। तो जाहिर सी बात है महापौर आपके पार्टी आपके महायुति का ही होगा। उम्मीद तो हम कर रहे हैं यही कि हमारी शक्ति बढ़ेगी और महापौर कोशिश अगर हमारा नहीं होगा तो बिना हमारे चाहे कोई महापौर भी नहीं होगा। चलिए सर, MM यादव के साथ लगातार देखे जा रहे हैं, किस तरह का रुझान जनता से मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, कितनी नफरत मिल रही है, क्या कुछ लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और हम लोगों को लोग पहले से ही जानते हैं। हमारा कोई नया चेहरा नहीं है पब्लिक में, हम लोगों को नाम से और हमारे चेहरे से हमारी बहुत पुरानी पहचान है, क्योंकि ये पार्टी में हम लोग ने लोगों का बहुत काम किया है। MLA से हो, नगर सेवक से हो, MP से हो, ये सब सारा काम लोगों का किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान की एरिया में कुछ ज़्यादा गंदगी बढ़ गई है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। ज़्यादा करके मुसलमान के एरिया में लोग ध्यान नहीं दे रहे। कोई नगर सेवक हो, जैसा कोई भी जैसा नेता हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो शायद मुझे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम MM यादव जी को जिताएंगे। तो मेरा इरादा ये है कि MM यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के सारी गंदगी साफ़ कराने का काम हम लोग मिल के करेंगे। पानी की भी समस्या है, पीछे आपके कुरेशी कंपाउंड है, बहुत दिनों से वहाँ पानी की समस्या चल रही है। हमको गए थे कुरेशी में डोर टू डोर मिलने के लिए, ये बातें आई है, हम उसको बराबर दिमाग में लिया हूँ और जीतने के बाद इंशाअल्लाह आपके आशीर्वाद से सारी समस्या का हल कर ढूंढने का मैं काम करूँगा। नंबर के नेता हैं, कोई नहीं है, 100% जीते हुए हैं, जीतने में कोई इशू है ही नहीं। जो भी जिसका इशू है, पानी का, गटर का, चैम्बर का, जो भी इशू है सब एकदम किया जाएगा, कोई काम नहीं रोका जाएगा। वो सब ध्यान दे रहे हैं, बराबर ध्यान में। आप अपने मतदाताओं से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि हमको अनुभव है कि काम कैसे होता है। ये 40 साल का अनुभव है। मैंने कभी सुनील दत्त के साथ अगर काम करता था तो मैं उनके विचारों पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान हूँ। गुरुदास कामत के साथ मैंने काम किया हूँ तो मैं उनके सिद्धांतों पे, विचारों पे चलने वाला इंसान हूँ। और पब्लिक का काम कैसे किया जाता है, लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है, ये मैं बाखूबी इन बड़े नेताओं से सीखा हूँ। और मैं वही भूमिका और वही काम कराने का तरीका मैं अजीत दादा पवार के साथ और नवाब मलिक के साथ मिलकर मैं जनता की सेवा में नंबर 1 निकलूँगा और सेवा करने में मैं सबसे आगे रहूँगा।